नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, देखिए अपने जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट अभी तक क्वेश्चन बने हैं इससे, क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था GSLV MK Mark 3 के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं रहा, असफल हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इस चंद्रमा जो होता है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है 1/6। इसका मतलब ये हुआ है, पृथ्वी की तुलना में किसी वस्तु का भार भी 1/6 होगा। अगर आपका पृथ्वी पर 60 kg भार है तो चंद्रमा पर 6 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 10 किलो बचेगा। चंद्रमा की औसत अच्छी गति कितनी है? 2286 मील प्रति घंटा है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल कितना भाग देखा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इस पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखता है। 59, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं, देखिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर महासागरों में जो ज्वार और भाटा आते हैं, तो वो कैसे आते हैं इस फिगर के माध्यम से समझेंगे हम। सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा ज्वार कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी एक रेखा में जब होते हैं, ठीक है। ये हमारा सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। सूर्य चंद्रमा जो दो अवस्थाएं इसमें दिखी, ये पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन और चंद्रमा अमावस्या के दिन। तो जब तीनों एक ही सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो ज्वार जो आता है वो 20% ऊंचा आता है, ठीक है। यानी समुद्र में जो लहरें उठती हैं 20% ऊंची उठती हैं सामान्य ज्वार की अपेक्षा। सूर्य की तुलना में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना हो जाता है। अगला फिगर है यहाँ पर, जब ये तीनों 90 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है। ये सूर्य हमारा है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ठीक है। जब तीनों की इसको मिला देंगे हम तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो सामान्य ज्वार से लगभग 20% नीचा ज्वार आता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर समकोण जब बनाते हैं, ये हमारा सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा इधर से, ये चंद्रमा इधर से, दोनों अवस्था में दिए गए, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, सप्तमी या अष्टमी को 2 ऐसे पड़ता है, ठीक है। तो दोनों याद रखना है आपको, जब एक ही सीध में होते हैं तीनों, तब ज्वार भाटा जो है वो 20% अधिक आता है सामान्य से, और जब तीनों समकोण बनाते हैं, समकोण की स्थिति में होते हैं, तो 20% नीचे आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है चंद्रमा हमारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है चंद्रमा। अन्य नाम इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा काफ़ी अधिक है। इसके चट्टानों में, चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा काफ़ी अधिक है। और परिक्रमण पथ इसका कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार इसका परिक्रमण पथ है। सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है ये। दक्षिणी ध्रुव पर एटकेन बेसिन है जो चंद्रमा का सबसे बड़ा बेहद क्रेटर है। क्रेटर कब कैसे बने यहाँ पर चंद्रमा पर? जब कोई यहाँ पर क्षुद्र ग्रह जो भी थे यहाँ पे टकराने से यहाँ पर क्रेटर यानी गड्ढे बन गए बहुत बड़े बड़े। तो सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा यहाँ पर? एटकेन बेसिन जो है क्रेटर, यहाँ पर सबसे बड़ा क्रेटर है, ये दक्षिणी ध्रुव पर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। काले धब्बों वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। इसी भाग में प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो 11 अवतरित किया गया था। कब? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर पदार्पण किया गया था।
अपोलो 11 के द्वारा। अपोलो 11 मिशन ने अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी, यानी अमेरिका का मिशन था ये। 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV-C11 द्वारा चंद्रयान प्रथम जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है चंद्रयान प्रथम कब किया गया था? 2008 में किया गया था, 22 अक्टूबर को। चंद्रयान प्रथम से ही पता चला था कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के बारे में पता चला था। ये अपोलो 11 मिशन था। अपोलो 11 पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ये नासा का अभियान था और ये फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया था। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान चंद्रमा पर उतर गया था, यानी कि 4 दिन बाद। 16 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया, 20 जुलाई को ये चंद्रमा पर उतर गया था अपोलो 11। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इसके आंतरिक भाग में ताप में कमी हो रही है, ये इसलिए चंद्रमा जो सिकुड़ रहा है। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना की गई थी। ये की गई थी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में की गई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। नासा द्वारा लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर LRO नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। ये 2009 में किया गया इसके द्वारा। अब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान का लूनर मॉड्यूल ईगल 20 लूनर मॉड्यूल था ईगल, 20 जुलाई 1969 को उतरा था चंद्रमा के सी ऑफ ट्रॉन्किटी क्षेत्र में। ठीक है, जो अपोलो 11 अभियान था वो उतरा कहाँ था ये पूछा गया यहाँ पर है। तो चंद्रमा के सी ऑफ ट्रॉन्किटी क्षेत्र में उतरा था ये। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो ये थे एडविन बज एड्रियन जूनियर। तो दोनों के नाम याद रखने, पहले और दूसरे के। 20 जुलाई 2019 को मानव के चंद्रमा पर पहुंचने के पूर्ण वर्ष हुए। कितने? 50 वर्ष हो गए थे 20 जुलाई 2019 को। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था। ये किया गया था सैटर्न VS 506 रॉकेट के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो पहला अंतरिक्ष मिशन था लूना 9। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन लूना 9 मिशन संबंधित था, ये सोवियत संघ से संबंधित था। लूना 9 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? तो ये की थी 3 फरवरी 1966 को। अभी जो भारत के द्वारा जो भेजा गया था JSLV Mark 3 चंद्रयान 2, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन वो असफल रहा सॉफ्ट लैंडिंग में। तो पहले सॉफ्ट लैंडिंग पूछा जा सकता है आपसे, लूना 9 ने किया था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। ये कब की थी? 3 फरवरी 1966 को। ये किसका था? सोवियत संघ का था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन था? तो अपोलो 8 था, जो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। नेक्स्ट है नासा की लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर LRO ने चंद्रमा पर भारी मात्रा में उपस्थित खोज की थी। किसकी की थी? चंद्रमा पर टाइटेनियम की खोज की थी, बहुत भारी मात्रा में। चंद्रमा पर टाइटेनियम बहुत भारी मात्रा में पाया जा गया था। नासा का अगला चंद्र मिशन क्या है? तो इसका अगला चंद्र मिशन है आर्टेमिस। आर्टेमिस है नासा का अगला चंद्र मिशन। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि चंद्रमा के रिलेटेड थे, क्योंकि अभी भारत के द्वारा JSLV Mark 3 के द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, लेकिन वो किसी कारणों से असफल रही। तो इसलिए चंद्रमा से एक क्वेश्चन तो बनता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।